मित्रों, जब पंचमेश जागृत होता है तब मनुष्य केवल जीवन ही नहीं जीता अपितु अपने जीवन में कुछ ऐसा रचेगा जो कि पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यानी पंचमेश ग्रह वह सूक्ष्म शक्ति है जो किसी जातक को पिछले जन्म के पुण्यों को वर्तमान जीवन में प्रतिभा में बदल देती है। और यदि कुंडली में पंचमेश मित्रों जब प्रबल होता है तो जातक के पास जो प्रतिभा होती है वो अर्जित नहीं होती अपितु जन्मजात प्रतिभा होती है। तो पंचमेश की शक्ति ये बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में केवल सफलता पाएगा या महानता पाएगा। पंचमेश की स्थिति को देखकर आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं। जब कभी भी कुंडली में पंचमेश और दशमेश का संबंध बनता है तब प्रतिभा इतिहास में अमर हो जाया करती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश के विषय में जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका पंचमेश ग्रह आपको जीवन काल में कौन सी ऊंचाइयां दे सकता है, ताकि आप उसे जानकर अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में राशि का जो अंक लिखा जाता है उसके स्वामी ग्रह को ही पंचमेश कहा जाता है। हम पंचमेश से किस बात का विचार करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, पंचमेश से हम प्रतिभा का विचार करते हैं, पंचम भाव से प्रतिभा का विचार करते हैं, सृजनात्मक शक्ति का विचार करते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव को मित्रों शास्त्रों में पुण्य का स्थान कहा गया है, अर्थात वह स्थान जो व्यक्ति के पिछले जन्मों के संचित पुण्य को बताता है और जो पिछले जन्म के संचित पुण्य रहते हैं वो इस जन्म में जाकर फलीभूत होते हैं। यदि पंचम भाव पंचमेश आपका मजबूत है तो जातक ऐसी स्थिति में उच्च बुद्धि वाला होगा, यानी उसकी जो बौद्धिक प्रतिभा, इंटेलिजेंस की जिसे हम बात कर रहे हैं वो मजबूत होती है। प्रतिभाशाली होगा जातक और विद्या और ज्ञान जातक को जीवन काल में सहज ही प्राप्त हो जाता है यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में और पंचमेश कुंडली में स्ट्रांग हो, यानी मजबूत हो। मंत्र सिद्धि, संतान, कला और रचनात्मक शक्ति, ये चीजें जातक को सहज में प्राप्त हो जाती हैं। पंचम भाव और पंचमेश का मजबूत होना जातक की निर्णय क्षमता को भी मित्रों मजबूत करता है। राजनीतिक कौशल की यदि हम बात करें तो राजनीतिक रूप से भी जातक को ये उपलब्धियां देता है। पंचमेश मनुष्य को कौन कौन सी ऊंचाइयां दे सकता है, आइए पहले हम इसे समझते हैं, इसके बाद हम प्रत्येक भाव में पंचमेश के फलों को जानेंगे। देखिए, पंचमेश ग्रह यदि बलवान होता है तो जातक को पहली ऊंचाई देता है बौद्धिक ऊंचाई। ठीक है, पंचमेश मजबूत होता है तो असाधारण बुद्धि होगी, गहरी विश्लेषण क्षमता पंचमेश के बलवान होने पर मिलती है और जटिल विषयों को समझने की शक्ति जो आती है वो पंचमेश के बलवान होने से आती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग आप देखेंगे जिनका पंचमेश ग्रह बलवान हो और बुध बलवान हो, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक जीवन में महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और अच्छे शोधकर्ता होते हैं। गणित के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो पंचमेश और यदि बुध बलवान हो तो निश्चित रूप से गणित जैसे विषय आसानी से जातक को समझ में आते हैं। इसके अलावा सृजनात्मक और कलात्मक रूप से जातक को ये ऊंचाइयां देते हैं मित्रों, यानी कोई ना कोई कला आपके पास होती है जब पंचमेश ग्रह मजबूत होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि नई चीजें रचने की क्षमता ये पंचमेश ग्रह आपको देंगे। राजनीतिक और रणनीतिक की यदि हम बात करें तो मित्रों रणनीतिक सोच देगा, नेतृत्व कौशल क्षमता देगा और सत्ता तक पहुंचने की आपको एक कुंजी के रूप में ये कार्य करेगा, यानी वहां तक पहुंचने में बिल्कुल मददगार होगा। पंचमेश मजबूत है तो इसका मतलब है कि जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयां जातक अपने जीवन काल में हासिल कर पाएगा। बिना पंचमेश के मजबूत हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर पाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, मुश्किल आती हैं, परेशानी आती हैं। पंचमेश क्योंकि आपके इष्ट भी होते हैं तो इष्ट की कृपा से आपको आसानी से ऊंचाइयां मिल सकती हैं। यदि नहीं है तो आप अपने पंचमेश को बलवान कर सकते हैं शुभ और वैदिक तरीके से। पंचमेश बलवान होता है मित्रों तो ध्यान करने की शक्ति जातक को मिलती है, गुरु की कृपा मिलेगी और इसके अलावा मंत्र सिद्धि में जातक गहरी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक रूप से ऐसे जातक संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। पंचमेश का बलवान होना न केवल आपको मंत्र सिद्धि इत्यादि की दृष्टि से उन्नत बनाएगा बल्कि भाग्य को भी एक नई ऊंचाइयां देगा। इसलिए जीवन में अचानक से सफल हो जाना, सही समय पर सही निर्णय कर पाना, ये पंचमेश के बलवान होने पर आती है। अब ध्यान रखिएगा कि पंचमेश की शक्ति अच्छी हो इस बात का पता कैसे लगाया जाए। देखिए, यदि आपका पंचमेश ग्रह स्वगृह हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो, अपने ही घर में बैठा हुआ हो या फिर मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ हो तो इसका मतलब है कि पंचमेश ग्रह शुभ स्थिति में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो सकती है। केंद्र या त्रिकोण की बात करें तो लग्नेश ग्रह लग्न में
चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, दसम में, नवम में अगर इन भावों में बैठता है तो निश्चित रूप से जातक को ये राजयोग के समान फल देने वाला माना जाएगा। मित्रों, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से यदि पंचमेश का संबंध यदि कुंडली के दसम भाव से बन जाए तो कहना ही का ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। पंचमेश और दसमेश का संबंध बनता है तो बड़ी उपलब्धि जीवन काल में मिलती है। करियर में आप अच्छा स्थान हासिल कर पाएंगे, मददगार होंगे। और यदि पंचमेश का संबंध किसी भी प्रकार से लग्न के स्वामी यानी लग्नेश से बन जाए, यानी पंचमेश लग्नेश की युति हो या पंचमेश लग्नेश आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, शुभ भावों में दोनों ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अक्सर महान नेता बनते हैं और साथ साथ प्रतिभाशाली विद्वान या जो भी आपका विषय रहा हो उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नेता यदि आप हैं तो उस क्षेत्र में भी मददगार हैं, विद्वान है किसी क्षेत्र के तो उस क्षेत्र में भी आपके लिए स्थिति मददगार है। लग्नेश और पंचमेश की युति प्रसिद्ध कलाकार बनाती है जातक को। इसके अलावा पंचमेश की अन्य ऊंचाइयों की मित्रों यदि बात करें तो वैज्ञानिक क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आपको लाभकारी है पंचमेश का बलवान होना। इसके अलावा सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से पंचमेश का बलवान होना काफ़ी बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि से भी पंचमेश का बलवान होना जरूरी है। यदि आप अच्छे राजनेता हैं तो देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो पंचमेश का बलवान होना जरूरी है। लेखक और दार्शनिक की कुंडली में पंचमेश का बलवान होना जरूरी हो जाता है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में पंचमेश ग्रह लग्न में बैठ जाए, अब क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया है तो ये स्थिति काफ़ी बलवान कही जाएगी, काफ़ी अच्छी स्थिति इसे माना जाएगा। पंचमेश का लग्न में बैठ जाना बताता है कि जातक के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जातक को सीधे उसके व्यक्तित्व में प्राप्त हो गए हैं, ऐसा मान के चलिएगा। यदि पंचमेश लग्न में बैठेगा तो जातक जन्म से प्रतिभाशाली होता है, बचपन से उसकी बुद्धि तेज रहती है। आप देखिए जिनकी कुंडली में भी पंचमेश ग्रह लग्न में मजबूत होकर यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक प्रतिभाशाली होता है। असाधारण बुद्धिमत्ता होगी, यानी बुद्धि उसकी अच्छा कार्य करेगी। वो बात अलग है कि खराब ग्रहों के प्रभाव के कारण या अंतर्दशा इत्यादि के कारण कभी दिक्कत का अनुभव वो करे, लेकिन सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो पंचमेश का लग्न में बैठना असाधारण बुद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा आकर्षक व्यक्तित्व, एट्रैक्शन ऐसे लोगों का जीवन में रहेगा। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से किसी भी कार्य को करने का नेतृत्व का गुण पाया जाएगा। लेकिन जब नेतृत्व की बात चल रही है तो मंगल और सूर्य की स्थिति को देखना ना भूलिए और लग्नेश पर भी विचार करना होगा। लेकिन हाँ, पंचमेश ग्रह इस दिशा में अच्छा फल देते हैं। मित्रों, इसके अलावा लग्न में यदि पंचमेश बैठते हैं तो जातक को महान विद्वान बनाएंगे, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है जातक, प्रसिद्ध कलाकार हो सकता है या बड़ा नेता हो सकता है, ये स्थिति देते हैं। जातक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, ठीक है। हालांकि ग्रहों की प्रकृति के अनुसार हमें इस पर बात करनी होगी, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा का लाभ उसे अच्छा मिलेगा। आइए बात करते हैं पंचमेश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए, पंचमेश ग्रह जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो क्योंकि धन और वाणी के घर में अब यहाँ पर पंचमेश माने जाएंगे, तो जातक का जो पुण्य रहेगा वो धन के रूप में, वाणी के रूप में और ज्ञान के रूप में प्रकटीकरण उसका होगा। जीवन में ऊंचाइयां क्या देंगे ये? देखिए, विद्वान बनाएंगे, निश्चित रूप से विद्वान बनाएंगे जातक को, लेकिन प्रकटीकरण वाणी से होगा या धन से होगा या ज्ञान से होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जातक का जो भाषण होगा वो प्रभावशाली होगा, यानी लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके अलावा ज्ञान से ही धन का अर्जन वो कर पाएगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा का कारण जातक का ज्ञान, जातक की वाणी बनेगी। इसके अलावा यदि अच्छी स्थिति में, काफ़ी अच्छी स्थिति में यदि पंचमेश हों तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि महान वक्ता बनते हैं, लेखक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता भी बन सकते हैं या बनते हैं, और उनसे ही धन जीवन काल में आता भी है। मित्रों, आइए बात करते हैं यदि पंचमेश ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएं। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, कौशल और संचार का भाव है। यहाँ पर यदि पंचमेश ग्रह बैठते हैं तो जातक पूर्व जन्म की प्रतिभा के कारण अपने कौशल और साहस को प्रकट करेगा। उत्कृष्ट लेखन क्षमता होगी ऐसे जातकों में। मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह या वाणी कौशल के भाव में, संचार कौशल के भाव में बैठा हुआ है। तो पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कोई भी ऐसे कार्य जो कि वाणी से संबंधित हो, संचार कौशल से संबंधित हो, जैसे जिसमें आपको अपनी वाणी से, संचार कौशल के माध्यम से कौशल का प्रदर्शन करना हो, वहां पर लाभ मिलेगा। ज़्यादा अच्छे स्वरूप में यदि बैठे हुए पंचमेश तो लेखक हो सकते हैं जातक, प्रेरक वक्ता होगा। आइए बात करते हैं पंचमेश मित्रों यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए। देखिए, पंचमेश ग्रह कुंडली के जब चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे
चौथा भाव आपके मन का भाव है, आत्मिक सुख का भाव है, मात्र सुख का भाव है, आंतरिक शांति का भाव है, शिक्षा का भाव है। मिडिल स्तर की शिक्षा जो होती है, विशेष रूप से क्लास 12 तक की शिक्षा, उसका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ देंगे, गहरी मानसिक क्षमता आपके अंदर होगी, ठीक है। इसके अलावा भूमि संपत्ति का लाभ तो देंगे, लेकिन सम्मानजनक तरीके से देंगे। शिक्षाविद होंगे आप, या शिक्षाविद जैसा व्यवहार करेंगे। दार्शनिकता का गुण देंगे, समाज सुधारक बन सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पंचमेश ग्रह बैठे हुए हों, वो समाज को सुधारने का काम यदि करते हैं, समाज में कुछ अंधविश्वासों को हटाने का कार्य करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से सफल होंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा। समाज सुधारक के रूप में आपका प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा यदि चतुर्थ भाव में पंचमेश ग्रह बैठते हैं तो। पंचमेश ग्रह मित्रों कुंडली के पंचम भाव में ही यदि बैठ जाएं, देखिए ये अत्यंत शक्तिशाली स्थिति कही जाएगी, क्योंकि स्वामी अपने ही घर में होता है। यहाँ पर पूर्वजन्म के पुण्य अत्यंत प्रबल हैं आपके यदि पंचमेश पंचम भाव में है तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो जीवन में ऊंचाइयाँ देंगे वो देंगे संतानों की सफलता, संतान आपके जीवन में सफल होगी, अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति होगी आपके पास। हालांकि ग्रहों की प्रकृति देखनी होगी, कौन सा ग्रह, शुभ ग्रह या पाप ग्रह देखना होगा। यदि शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति आपके पास होगी। पापक ग्रह है तब भी, लेकिन यदि वो स्वगृही बैठा हुआ तो निश्चित रूप से लाभ देगा। असाधारण बुद्धि यहाँ पर होगी। पंचम भाव में विशेष लाभ आपको ये देंगे ये कि दार्शनिक होगा जातक, वैज्ञानिक हो सकता है, संभावना प्रबल होगी यहाँ पर। उसके अलावा आध्यात्मिक गुरु आपको बनाता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी वैज्ञानिक की बात चल रही हो मित्रों, तो आपको सूर्य और बुध की युति देखनी होगी, वो कहाँ बन रही है, ठीक। बुधादित्य योग का प्रभाव देखना होगा, किस प्रकार का है, लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है और बुध की स्थिति क्या है, इसको देखे बगैर इस विषय में कहना शायद अतिशयोक्ति होगी। तो हाँ, लेकिन इतना जरूर है पंचमेश पंचम भाव में है तो इस दिशा में आपको लाभ अवश्य देंगे। इसके अलावा मित्रों पंचमेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं, छठे भाव में, क्योंकि अब रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव ये है, ठीक है, संघर्षों से जीतने की क्षमता आपको देंगे। पंचमेश यदि छठे भाव में जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। किन मामलों में? उच्च शिक्षा के मामलों में। लेकिन शुभ स्थिति में यहाँ पर यदि हैं तो आपको कानूनी और चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ देंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता विशेष आपके पास होगी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर ये लाभकारी होंगे, बशर्ते कि पंचमेश पीड़ित नहीं हो रहे हों। पंचमेश मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे, देखिए सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, सार्वजनिक जीवन का भाव है। यहाँ पर पंचमेश का बैठना सार्वजनिक जीवन में सफलता देता है, लोकप्रिय बनाएगा, सफल साझेदार बनाएगा, सफल साझेदारी से लाभ होगा आपको और साझेदारी में सफलता देगा, ठीक है। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में पंचमेश की, तो पंचमेश के संदर्भ में ही चीज़ों को ले रहे हैं। यदि पंचमेश ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यवसाय में लाभ देंगे, राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी ये लाभ आपको देंगे। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से भी आपको लाभ देंगे। पंचमेश ग्रह मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाएं, देखिए अष्टम भाव में यदि बैठते हैं तो ये रहस्य परिवर्तन और गूढ़ ज्ञान का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में लाभ करेंगे। शोधात्मक कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो लाभ देंगे यहाँ पर। इसके अलावा किसी भी प्रकार के विषयों को समझने की तीव्र जिज्ञासा भी होगी और उसमें आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। अच्छा, पंचमेश यदि यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए कोई भी शुभ ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाता है तो उतना अच्छा फल नहीं देता, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें देखना है कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप अच्छे शोधकर्ता होंगे और ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, इनमें लाभ मिलेगा। पंचमेश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं, देखिए नवम भाव में यदि बैठते हैं तो त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में यहाँ पर बैठ गया, तो पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में भाग्य बनकर आपका साथ देगा। विद्वान तो बनाएगा ही बनाएगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, उच्च शिक्षा में भी लाभ मिलेगा, गुरु की कृपा आपको मिलेगी। आपको चाहिए कि अपने गुरु से और पिता का आशीर्वाद लें। ऐसे लोग अच्छे संत भी बनेंगे, महान शिक्षक बन सकते हैं, उनमें लाभ मिलेगा। महान राजयोग कारक स्थिति ये कही जाएगी। देखिए पंचमेश दशम भाव में बैठते हैं तो कर्म में सफलता देंगे। इसके अलावा समाज में मान सम्मान यश अच्छा रहेगा, उद्योगपति आप बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं, प्रसिद्ध कलाकार बन सकते हैं, इनमें लाभ देंगे। हालांकि अन्य ग्रह स्थिति देखनी होगी। करियर भाव में क्योंकि यहाँ पर पंचमेश बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी समस्या को हल करने की योग्यता यहाँ पर पंचमेश ग्रह प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं पंचमेश यदि मित्रों कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। देखिए एकादश भाव में यदि पंचमेश बैठते हैं तो लाभ और इच्छा पूर्ति में मददगार होंगे, बड़े नेटवर्क से आपको लाभ होगा, आर्थिक सफलता भी मिलेगी, आपके जो मित्र होंगे वो प्रभावशाली होंगे, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी,
सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और साथ साथ प्रभाव समाज में आपका जो प्रभाव है वो अच्छा रहेगा। पंचमेश यदि कुंडली के मित्रों 12वें भाव में बैठ जाएं तो क्योंकि मोक्ष और त्याग वाला भाव है ये, यहाँ पर यदि पंचमेश बैठते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाएंगे, गहरी आध्यात्मिकता भी देंगे, ध्यान और साधना में सफलता देंगे, विदेश से संबंध यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव में यदि मजबूत स्थिति में यदि बैठते हैं तो आध्यात्मिक साधक होंगे आप, संत प्रवृत्ति के मान सकते हैं, ठीक है, आपको जीवन में काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे। मित्रों वास्तव में पंचमेश ग्रह पूर्व जन्म का पुण्य उस भाव में प्रकट करेंगे जहां पर वो विराजमान होंगे। पंचमेश की मजबूती जिस भाव में होती है या पंचमेश की उपस्थिति जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित समस्या को आप किसी न किसी रूप में हल करने की विशेष क्षमता रखते हैं। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में पंचमेश ग्रह किस भाव में। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।